अपने कर्मों के हिसाब से कोई 50 में जाता है, कोई 70 में, कोई 80 में, 90 में। अगर सात्विक जीवन कोई जीवे वो 100 वर्ष भी जी सकता है। एनीवे, इसी तरह से देवताओं की उम्र, अगर हमारी उम्र 1000 वर्ष हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे वो तो चिरंजीवी हो गया, वो तो मरने वाला ही नहीं है। ऐसा देवताओं की उम्र हजारों वर्ष होती है। इसमें ये अमर का मतलब वो है। क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुतृणलता औषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकीं सहायेन मया देवा निर्मंथध्वन निर्मत निर्मंथध्वम अतंदिता क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा। मेरे साथ पढ़िए। क्षिप्त्वा क्षीरौ दधौ सर्वा क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ शर्वा वीरुतृणलता औषधि वीरुत्प्रणोलतौषधिः मंथानं मंदरम कृत्वा मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी। नेत्रं कृत्वा तु भासुकीम्। हाँ, यानी मंदर पर्वत को मथानी बनाओ और नेत्र बनाओ रस्सी। मथानी का जो रस्सी होती है जिससे आप पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, ये छाछ छाछ बनाते हैं दही से मक्खन निकालने के लिए। नेत्रा नेत्र नेत्र कहते हैं उसको। तो भासुकी नेत्रम कृत्वा तु भासुकी नेत्रं कृत्वा तु भासुकीम्। सहायेन मया देवा सहायेन मया देवा निर्मत्था निर्मद निर्मन्थध्वम अतंद्रिता निर्मन्थत्वम् अतन्द्रितः क्लेशभाजो भविष्यन्ति क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयं फलग्रहाः। दैत्यायं फलग्रहाः। शब्दार्थ है क्षिप्त्वा, डालकर, क्षीर उदगव, क्षीर सागर में सर्वा सभी प्रकार की विलुप्त लताएं, तृण, घास, लता, वनस्पतियां, औषधि तथा दवाएं, मंथानम पथानी, मंदर मंदर पर्वत को कृत्वा बनाकर, नेत्रम मथने की डोरी, कृत्वा बनाकर, तू लेकिन वासुकी वासुकी सर्प को, सहायन सहायक के साथ, मया मेरे द्वारा, देवा सारे देवता, निर्बंधत हम मत्ते रहो, अतंद्रिता सावधानी से, एकाग्र मन से, क्लेश भाज कष्टों को बटाने वाले, भविष्यंति होंगे, दैत्या दैत्य यूयम तुम सब, फलग्रहा वास्तविक फल का लाभ उठाने वाले। मेरे साथ पढ़िए। हे देवताओं, हे देवताओं, क्षीर सागर में क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, सभी प्रकार प्रकार की की वनस्पतियां, तृण लताएं तथा औषधियां डाल दो, लताएं लताएं तथा औषधियां डाल दो। डाल दो। तब मेरी सहायता से तब मेरी मेरी सहायता सहायता से से मंदर पर्वत को, मंदर पर्वत को मथानी तथा मथानी तथा वासुकी को मतने की रस्सी बनाकर, वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, श्रम कार्यों में लग जाएंगे। किंतु तुम देवताओं को किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल, वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। संधि करेंगे, बांटेंगे
तो वो उनको भी मिलेगा। वासुकी का इतना रस्सी बना दिया, सबसे ज्यादा तकलीफ तो वासुकी को। वासुकी को कहा तेरे को अमृत मिलेगा, वासुकी तैयार हो गई। ये ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तृण तथा वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है, जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध को मथा जाता है, तो वनस्पतियों तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध से मिल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये सवाल ये है कि अमृत कहाँ से आएगा, तो ये बताया। यूयम तद अनुमोदध्वम यदि यद इच्छन्ति असुरासुरा न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्था सर्वार्था सान्त्वया यथा। मेरे साथ, यूयम तद अनुमोदध्वम यूयं तदनुमोदध्वम् यद इच्छन्ति असुरासुरा यदिच्छन्ति यशुरासुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति न संरम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्व अर्था सान्त्वया यथा। सर्वार्था संशया यथा। यूयम तुम सभी, तद वह, अनुमोदध्वम स्वीकार करो, यत जो भी, इच्छन्ति वे चाहते हैं, असुरा असुरगण, सुरा हे देवताओं, न नहीं, संरम्भेण क्रुद्ध होने पर, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, सर्व अर्था सारी वांछनाएं वांछनाएं इच्छाएं, शांतया शांतिपूर्वक संपन्न करने से, यथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़े, हे देवताओं, हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे, अतएव असुरगण जो भी मांगे, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। हाँ, जो भी माने। अभी भगवान कहते गुस्सा उस्सा मत करना। न भेतव्यम कालकूटाद विषाद, विष निकलेगा। न भेतव्यम कालकूट विषाद जलधि संभवात लोभः कार्यो नवो जातु रोक्षः कामः तु वस्तुषु। मेरे साथ, न भेतव्यम कालकूट विषाद, न भेतव्यं कालकूटात्, न भेतव्यम कालकूटात्। ओके, यहाँ तक पढ़े, ठीक है। विषाद जलधि संभवात विषाद जलधि संभवात् लोभः कार्यो नवो जातु लोभ कार्यो नवो जातु रोषः कामः तु वस्तुषु। रोष कामस्तु वस्तुषु। शब्दार्थ है, ना नहीं, भेतव्यम डरना चाहिए, कालकूटा, कालकूट से, कालकूट नामक विष निकलेगा, विषाद विष से, जलधि क्षीर सागर से, संभवात प्रकट हुए, लोभ लालच, कार्य कार्य ना नहीं, वह तुमको, जातु किसी समय, रोषः क्रोध, कामः विषय वासना, तू तथा वस्तुषु वस्तुओं में।
मेरे साथ पढ़िए। क्षीर सागर से क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हों, विविध उत्पाद प्राप्त हो, तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, न तो लालच करना होगा, न ही उत्सुक होना होगा, न ही उत्सुक होना होगा, और न ही क्रुद्ध होना होगा। और न ही क्रुद्ध होना होगा। क्रोध नहीं करना है, लालच नहीं करना है। वो अगर मांगे कोई दे दो, तुम खाली ध्यान रखो अमृत पर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील माता जी प्रभुपाद थोड़ा जी जोर की से जय। पढ़िए। ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जिसमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित हैं। किंतु देवताओं को सलाह दी गई थी कि वे रत्नों या सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाएं, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करें। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। श्री शुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषाम् अंतर्दधे राजन् स्वच्छंद गति ईश्वरः। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति देवान् समादिश्य इति देवानि समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः भगवानि पुरुषोत्तमः येषाम् अंतर्दधे राजन् तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छंद गति ईश्वरः। स्वच्छन्दगतिरीश्वरः। शब्दार्थ श्री शुकावाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार देवान सारे देवताओं को समादेश उपदेश देकर भगवान भगवान उत्तम पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ, ऐसा उन सब से अंतर्दय अंतर्धान हो गए। राजन, हे राजा, ये राजा है परीक्षित महाराज। स्वच्छंद मुक्त गति ही गति वाले ईश्वर भगवान। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ, समस्त जीवों में श्रेष्ठ, पसंद रहने वाले भगवान, स्वच्छंद रहने वाले भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः भवः च जगमतुः स्वं स्वं धाम उपेयुः बलिं सुरा। मेरे साथ पढ़े। अथ तस्मै भगवते अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः नमस्कृत्य पितामहः भवः च जगन्मतुः स्वं भवश्च जगन्तु स्वं त्वं धाम उपेयुः बलिं सुरा। संधामुपयुर्बलिंशुरः। शब्दार्थ है। अत इसके बाद तस्मै उस भगवते भगवान को नमस्कृत नमस्कार करके पितामह ब्रह्मा जी भवच तथा शिव जी जगमतु लौट गए। स्वम स्वम अपने अपने धाम घरों को पेय पास गए। बलि राजा बलि के सुरा अन्य देवता अन्य सारे देवता ब्रह्मा जी और शिव जी वापिस गए। अब इंद्र लोग गए इनके पास।
तब भगवान को सादर, मेरे साथ पढ़े, तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। अब क्या होता है? दिष्टारीन अपि संज्ञक्तान जातक जातक शोभान स्वनायकान नसेद दैत्य नसेद दैत्यराट श्लोक्यः संधि विग्रह कालविद। मेरे साथ पढ़िए। दृष्ट्वारीन अपि संज्ञक्तान दिष्टारीनपि असंज्ञातान् दिष्टारीन अपि असंज्ञक्तान दिष्टारीनपि असंज्ञातान् जातक शोभान स्वनायकान जातक्षोभानिष्वनायकान् नसेद दैत्यराट श्लोक्यः नशेद दैत्यरातश्लोक्यः संधि विग्रह कालविद। विग्रह कालविद। शब्दार्थ दृष्टा देखकर अरीन शत्रुओं को अपि यद्यपि असंयतान लड़ने के किसी प्रयास के बिना जात क्षोभान हुए स्वनायकान अपने सेनानायकों को नशेधत रोका दैत्यराज दैत्यों के सम्राट महाराज बलि। श्लोक यह अत्यंत सम्मानित तथा प्रमुख संधि समझौता करने के लिए विग्रह तथा लड़ने के लिए काल समय पूर्णतया अवगत। मेरे साथ पढ़िए। दैत्य में सर्वाधिक विख्यात दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि महाराज बलि भली बात जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए, कब संधि करनी चाहिए संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए और कब और युद्ध कब करना युद्ध चाहिए। करना चाहिए। इस तरह से इस तरह से यद्यपि उनके सेनानायक विष्णुब्ध थे यद्यपि उनके सेनानायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेनानायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। मना कर दिया कि देवताओं को मारे नहीं। हाँ, वो कर सकते थे ऐसा, और देवता लोग तो बहुत डरे हुए भी थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक शिष्टाचार कहता है गृहे शत्रुमपि प्राप्त्यम विश्वमस्त कुतो भयम। जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो उनका स्वागत इस तरह से होना चाहिए कि वे यह भूल जाएं कि दोनों पक्षों में शत्रुता है। बलि महाराज संधि करने तथा युद्ध करने की कला में दक्ष थे, अतः उन्होंने देवताओं का ठीक से स्वागत किया, यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे। इस तरह का व्यवहार पांडवों तथा कौरवों के युद्ध में के समय भी प्रचलित था। दिन के समय कौरव तथा पांडव पूरे बल से लड़ते थे, किंतु जब दिन ढल जाता तो वे एक दूसरे के शिविरों में मित्रों की तरह जाते और उनका स्वागत भी उसी रूप में होता था। ऐसे मैत्रीपूर्ण मिलापों में एक शत्रु दूसरे को मुहमांगी वस्तु देता था। ऐसी थी पद्धति। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ते बैरोचनी
आसीनम गुप्तम च असुरयूथपै श्रिया परमया दुष्टम चित्ताशेषम उपागमन। मेरे साथ ते वैरोचनम आसीनम ते वैरचनिं चिनमाशीनं गुप्तम च असुरयूथपै गुप्तं गुप्तमितयसुरवचूतपैः चासुरयूथपैः श्रिया परमया दुष्टम श्रिया श्रिया परमया परमया जुष्टम् जुष्टम् चिताशेषम उपागमन। चिताशेषम् चिताशेषमुपागमन्। उपागमन्। ते सभी देवता वैरोचनम विरोचन के पुत्र बलि महाराज को आसीनम बैठा हुआ गुप्तम सुरक्षित च तथा असुर युद्ध पर असुरों के सेनानियों द्वारा श्रिया ऐश्वर्य से परमया परम जुष्टम पर प्राप्त जित अशेषम समस्त जगतों का स्वामी उपागम के पास पहुंचे। मेरे साथ पढ़े देवगण देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए विरोचन के पुत्र बलि बलि महाराज के पास गए गए और उनके निकट बैठ गए और और उनके उनके निकट निकट बैठ गए। बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा उस समय बलि महाराज की बलि रक्षा महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा की जा रही थी असुरों के असुरों सेना के नायकों द्वारा की जा सेनानायकों रही द्वारा थी की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। और वे और अत्यंत वे ऐश्वर्यशाली अत्यंत थे। ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया था। उन्होंने उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को ब्रह्मांडों जीत को लिया था। जीत लिया था। महेंद्र श्लक्षणया वाचा सांत्वयित्वा महामतिः अव्यभासत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमा। मेरे साथ महेंद्र श्लक्षणया वाचा महेंद्र श्लक्षणया वाचा सांत्वयित्वा महामतिः स्वान्तयित्वा शान्त्वयित्वा महामतिः महामतिः अव्यभासत तत्सर्वं अव्यभासत अभ्यभाषत तत्सर्वम् तत्सर्वम् शिक्षितं पुरुषोत्तमा। शिक्षितं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्। पुरुषोत्तमात्। शब्दार्थ है महाइंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र सुलक्षणया अत्यंत विनीत वाचा वचनों से शांत बलि महाराज को अत्यधिक प्रसन्न करते हुए महामति ही अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य अव्यभाषित संबोधित किया। तत् वह सर्वम सब कुछ शिक्षितम जो कुछ सीखा था पुरुष उत्तमा भगवान विष्णु से जैसे का सुना था वैसे काम किया। मेरे साथ पढ़े अत्यंत बुद्धिमान एवं अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद विनीत शब्द से प्रसन्न कर लेने के बाद उन सारे प्रस्तावों को उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखलाया था। उसे सिखलाया था। हाँ, जैसे भगवान ने कहा था बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने आराम से उसको बिना गुस्सा के कहा कि हम दोनों के लिए जरूरी है कि अमृत निकालें और बांटें। आप आधा आप लोगे आधा हम लेंगे और ऐसे रहेंगे तो हर कोई आदमी लंबा जीना रहना चाहता है। मान गए तत्रोचद दैत्यस्य तत्र अन्ये ये असुराधिपा संबरो अरिष्टनेमिः च ये च त्रिपुरवासिनः। मेरे साथ तत्रोचद दैत्यस्य तत्र अन्ये ये असुराधिपा
तत्रान्येऽप्राधिपाः शंबरो अरिष्टनेमिः च शम्बरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। ये च त्रिपुरवासिनः। शब्दार्थ तत्व सारे शब्द तू लेकिन अरोचक अत्यंत रुचिकर थे दैत्य बलि महाराज के लिए। तत्र तथा अन्य अन्य ये जो असुर अधिपा असुर के प्रधान शंबर शंबर अरिष्टनेमि अरिष्टनेमि च भी ये अन्य जो च तथा त्रिपुरवासी त्रिपुर के सारे निवासी मेरे साथ पढ़े। राजा इंद्र द्वारा रखे गए राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को प्रस्तावों को बलि महाराज ने बलि महाराज ने उनके सहायकों ने उनके सहायकों ने जिनमें शंबर तथा अरिष्ट नेमि प्रमुख थे जिनमें शंबर तथा अरिष्ट नेमि प्रमुख थे एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। जब उनको पता लगा हम अमर हो जाएंगे तो मान लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक से प्रकट होता है कि उच्च लोकों में भी इस श्लोक में व्याप्त राजनीति, राजनग, ठगी की प्रवृत्ति तथा दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्तिगत तथा सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। देवता गण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे और असुरों ने उन्हें इसे यह सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से निर्बल हैं, अतएव जब अमृत निकलेगा तो असुर उसे प्राप्त करके अपने निजी कार्य में ला सकेंगे। निसंदेह देवताओं के भी मनोभाव ऐसे ही थे। अंतर इतना ही था कि विष्णु भगवान देवताओं के पक्ष में थे क्योंकि वे उनके भक्त थे, जबकि असुर विष्णु की कोई परवाह नहीं करते थे। सारे ब्रह्मांड में ही दो दल हैं, विष्णु दल या ईश्वर भावना भावित दल तथा ईश्वर विहीन दल। ईश्वर विहीन दल कभी भी सुखी या विजयी नहीं होता, जबकि ईश्वर भावना भावित दल सदैव सुखी तथा विजयी होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ततो देव असुरा कृत्वा संविदं कृत सौहृदा उद्यमं परमं चक्रुः अमृत अर्थे परंतप। मेरे साथ। ततो देव असुरा कृत्वा संविदं कृत सौहृदा उद्यमं परमं चक्रुः अमृत अर्थे परंतप। तथा तत्पश्चात देव असुरा देवता तथा असुर दोनों कृत्वा संपन्न करके संविदम संकेत करते हुए कृत सौहृदा उनके बीच संधि प्रस्ताव उद्यमम उद्यम परमम परम चक्रुः उन्होंने किया। अमृतार्थ अमृत के हेतु परंतपा हे शत्रुओं के को दंड देने वाले महाराज परीक्षित। मेरे साथ। हे शत्रु को दंड देने वाले महाराज परीक्षित तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली
और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को अमृत उत्पन्न करने की योजना को योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। बड़े ही बड़े उद्यम ही पूर्वक उद्यम कार्यान्वित करने की कार्यान्वित व्यवस्था करने की। की व्यवस्था की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक का संविदम शब्द महत्वपूर्ण है। देवता तथा असुर दोनों ने कुछ काल के लिए ही सही युद्ध बंद रखना स्वीकार कर लिया। वे अमृत उत्पन्न करने के प्रयास करने लगे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की टीका है। संविदम युद्धे प्रतिज्ञाम आचारे नमनी तोषणे संभाषणे क्रियाकारे संकेत ज्ञानोरपि। संवित शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। युद्ध में वचन देने में, तुष्ट करने के लिए और संबोधन में, व्यवहारिक कर्म के द्वारा संकेत तथा ज्ञान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। दोनों मान गए कि युद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि इस समय असुर जो थे वो ज्यादा बलवान थे और देवता लोग बहुत कमजोर पड़े हुए थे। इसी वजह से बहुत पिट गए ये, बहुत बुरी तरह से। तो ये गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ले गए भगवान के पास। भगवान ने ये बताया कि संधि कर लो, तो संधि हो गई। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतार। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।